सद जाएंगे, सीने पे गोली खाएंगे, मर जाएंगे मिटलाएंगे, देश की शान बढ़ाएंगे, देश की शान बढ़ाएंगे। एक्शन के साथ जय हिंद। बच्चे हैं, दांत हमारे कच्चे हैं, हम भी सरहद जाएंगे, सीने पे गोली खाएंगे, मर देश की जान बढ़ाएंगे, देश की जान बढ़ाएंगे। क्या हो गया? सुंदर, अच्छा प्रयास। संयम को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। इसी तरह आगे बढ़ते रहो, देश का नाम आगे करते रहो। थैंक यू। थैंक यू। चलिए आगे मनोज जी, आपकी इस पुत्री का नाम आया। हाँ जी, नमस्ते जी। इस दिन के लिए वीरों ने अपना खून बहाया है। झूम उठो देशवासियों, आज स्वतंत्रता दिवस आया है। तिरंगा ही आन है, तिरंगा ही शान है, और तिरंगा ही हम भारतवासियों का पहचान है। माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे मित्रों, सभी को मेरे ओर से नमस्ते। मैं डॉली चौथी कक्षा की छात्रा हूँ। आप सभी को सर्वप्रथम स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। आज 15 अगस्त है। यह दिन हम सभी भारतवासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। इस वर्ष हम आजादी की 75वां उत्सव मना रहे हैं। इस दिन भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। हमारे देश की आजादी के लिए बहुत से वीरों ने अपना बलिदान दिया था। हम सबको उनका बलिदान हमेशा याद रखना चाहिए। अपनी आजादी को दर्शाने के लिए ही आज के दिन हम तिरंगा फहराते हैं। आज के दिन हम जश्न मनाते हैं। हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं। हमें अपने देश और देशवासियों पर गर्व है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर डॉली। मेरी आवाज है। बहुत सुंदर डॉली, आपने बहुत अच्छा बोला और आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें। कहा कि मैं भारतवर्ष का हर दम सम्मान करता हूँ, यहाँ की चांदनी मिट्टी का गुणगान करता हूँ। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग पर जाकर मोक्ष पाने की, तिरंगा हो कफन मेरा, बस यही अरमान रखता हूँ। बहुत सुंदर भाव आपकी कविता के रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे मुझे पता नहीं अभी तक किसकी प्रस्तुति हो चुकी है। रविंद्र जी, कुसुम जी। रविंद्र जी, मेरा आप रहता है, केडी अरोड़ा रहती है अभी। मेरा नाम आया था पहले, कमला हंस। ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट से जुड़ पाई नेटवर्क के कारण। रविंद्र जी, आपकी हो गई? नहीं जी, नहीं अभी नहीं। अच्छा जी, चलिए, आपका नाम आया हुआ था तो आइए हम स्वागत करते हैं रविंद्र जी एक देशभक्ति गीत के लिए। रमेश चंद्र कौशिक जी, आपका हो गया? नहीं, मेरे को भी समाज जाना है, 6 बजे हवन है। ठीक है जी। सभी श्रोताओं को मेरा नमन। आजादी के इस अमृत उत्सव में आइए हम उन सभी शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने इस आजादी में अपना योगदान दिया और उसके बाद भी जो सीमाओं पे खड़े हमारी सुरक्षा कर रहे हैं और वहां जो शहीद हुए हैं उन सब के नाम एक छोटा सा गीत। शहीदों बुला देंगे कैसे हम आपके बलिदान को, ऐ शहीदों बुला देंगे कैसे हम आपके बलिदान को, संजो कर रखेंगे तिरंगे में हम आपके
अरमान को शहीदों बुला देंगे कैसे, हम आपके बलिदान को ऐ शहीदों बुला देंगे कैसे, हम आपके बलिदान को। उनका कतरा कतरा हंसते हंसते बहा कर गए वो, महकते चमन की खातिर तिरंगा खुद ओढ़ कर सो गए वो। उनका कतरा कतरा हंसते हंसते बहा कर गए वो, महकते चमन की खातिर तिरंगा खुद ओढ़ कर सो गए वो। सलामी है उनको हमारी सरहद पे खड़े हर जवान को, शहीदों बुला देंगे कैसे, हम आपके बलिदान को ऐ शहीदों बुला देंगे कैसे, हम आपके बलिदान को। सर उठाकर जीना हमें आपने ही सिखाया, रोशनी की झलक भी हमें आपने ही दिखाया। सर उठाकर जीना हमें आपने ही सिखाया, रोशनी की झलक भी हमें आपने ही दिखाया। बसा कर रखेंगे कलेजे में हम आपके सम्मान को, शहीदों बुला देंगे कैसे, हम आपके बलिदान को ऐ शहीदों बुला देंगे कैसे, हम आपके बलिदान को। संजो कर रखेंगे तिरंगे में हम आपके अरमान को, शहीदों बुला देंगे कैसे, हम आपके बलिदान को। धन्यवाद कविता जी समय देने के लिए। बहुत सुंदर रविंदर जी, आपने बहुत सुंदर गीत की प्रस्तुति रखी। कहा कि लहू मेरा है तेरे लिए, ये जान तेरे हवाले है, सीमा के पहरेदार हम वतन के रखवाले हैं, भारत मेरा स्वर्ग से सुंदर भारत ही प्यारा है, रहे तिरंगा लहराता तीन रंग ये निराले हैं। आपके बहुत सुंदर गीत देशभक्ति का, और उसके शब्द भी बहुत ही सुंदर थे। दोबारा से रिकॉर्डिंग फिर से सुननी पड़ेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए आगे इस क्रम को बढ़ाते हुए रमेश चंद्र कौशिक जी, आपका हो गया है? मेरा नहीं हुआ कमलांश। अभी नहीं हुआ। हाँ मेरा हो गया कविता जी, मेरा अच्छा हो गया। ठीक है जी, रमेश चंद्र कौशिक जी हाँ आए। जी। हाँ, अपनी प्रस्तुति दें। नागर सुनता रहे क्यों? देश की खातिर जो दुखड़े सह गए, देश की खातिर जो दुखड़े सह गए, नाम उनके ही अमर यहाँ रह गए,
नाम उनके ही अमर यहाँ रह गए। देश की खातिर जो दुखड़े सह गए। देश की खातिर जो दुखड़े सह गए। जलियांवाले बाग की दर्द कथा। जलियांवाले बाग की दर्द कथा। खून के नाले जहां पर बह गए। खून के नाले जहां पर बह गए। ओ नाम उनके ही अमर यहाँ रह गए। नाम उनके ही अमर यहाँ रह गए। देश की खातिर जो दुखड़े सह गए। देश की खातिर जो दुखड़े सह गए। दुश्मनों से हम कभी हारे नहीं। दुश्मनों से हम कभी हारे नहीं। अपने गद्दारों से ही घर ढह गए। अपने गद्दारों से ही घर ढह गए। नाम उनके ही अमर यहाँ रह गए। नाम उनके ही अमर यहाँ रह गए। देश की खातिर जो दुखड़े सह गए। देश की खातिर जो दुखड़े सह गए। देशवासियों देश की रक्षा करो। देशवासियों देश की रक्षा करो। जाते जाते ये शहीद थे कह गए। जाते जाते ये शहीद थे कह गए। नाम उनके ही अमर यहाँ रह गए। नाम उनके ही अमर यहाँ रह गए। देश की खातिर जो दुखड़े सह गए। देश की खातिर जो दुखड़े सह रहे। खुश रहो अहले वतन हम जा रहे। खुश रहो अहले वतन हम जा रहे। फांसी पर चढ़ते हुए कह गए। फांसी पर चढ़ते हुए कह गए। नाम उनके ही अमर यहाँ रह गए। नाम उनके ही अमर यहाँ रह गए। देश की खातिर जो दुखड़े सह गए। देश की खातिर जो दुखड़े सह गए। देश की खातिर जो दुखड़े सह गए।
बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी आपका समय देने के लिए। धन्यवाद पंडित रमेश कौशिक जी, बहुत सुंदर भाव। किसका माइक ऑन है? आपने बहुत सुंदर हमारे सम्मुख एक देशभक्ति का गीत रखा और इस गीत के भाव थे कि जो वतन की धूल को माथे पर लगाकर चल दिए, सरफरोशी के नगमे सुनाकर चल दिए, जिनके हुंकारों से कांपा है ये सारा गगन, उन शहीदों को नमन, शत शत नमन, शत शत नमन। सच में उन अमर शहीदों ने जिन्होंने अपने खून से इस मिट्टी को सींचा है, आज हम आजादी की सांस ले रहे हैं, उनको नमन करते हैं और उनको याद करते हैं। आइए केडी अरोड़ा जी, आप अपनी प्रस्तुति दें। आज हमारे बीच में उषा सूद जी ने भी एक कविता के लिए कहा है और आज उषा किरण जी हमारे बीच में हैं, उनका भी थोड़ा सा 1-2 मिनट हम उद्बोधन जरूर सुनेंगे 1-2 प्रस्तुति के बाद। और आइए अब केडी अरोड़ा जी। जी कविता जी। हाँ जी, मैं शनिवार को फिर बोलूंगी। मैंने कहा मैं सवेरे शाम प्रोग्राम चल रहा है ना। ठीक मेरा है, नाम लिखा हुआ है, वैसे नाम लिखा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, नाम चलिए लिखा हुआ है। कमला हंस जी हाँ जी, आप बोलिए। नहीं, नाम लिखा हुआ है, मैं पूछ रही थी। नमस्ते आपको, मेरी सबको सादर नमस्ते। देशभक्ति का ही बोल रही हूँ। आज मतलब 76वां साल लग गया है, 75 वर्ष खत्म हो गए हैं। मेरे वतन से अच्छा कोई वतन नहीं है, मेरे वतन से अच्छा कोई वतन नहीं है। इस देश जैसी गंगा कहीं और भी नहीं है, मेरे वतन से अच्छा कोई वतन नहीं है। वेदों की खूबसूरत, वेदों की खूबसूरत रचना कहीं नहीं है, मेरे वतन से अच्छा। भारत जमी से आए गुणवान कैसे कैसे, भारत जमी से आए गुणवान कैसे कैसे, शरदानंद स्वामी जैसे गायक महान कैसे, किसी और देश की तो ऐसी पवन नहीं है, किसी और देश की तो ऐसी पवन नहीं है, मेरे वतन से अच्छा कोई वतन नहीं है। जहाँ राम कृष्ण गौतम गुरु नानक की बस्ती होती, जहाँ राम कृष्ण गौतम नानक गुरु की बस्ती पैदा यहाँ हुई है, शरदानंद की हस्ती। मुझे मान है वतन पर झूठा गुमान नहीं है, मुझे मान है वतन पर झूठा गुमान नहीं है, मेरे वतन से अच्छा कोई वतन नहीं है।
सर्वे भवन सुखीना की भावना यही है, सर्वे भवन सुखीना की भावना यही है। यज्ञ और हवन की सुगंधी पवन यही है, टंकार और दयानंद भी तो कहीं नहीं है, टंकार और दयानंद भी तो कहीं नहीं है। मेरे वतन से अच्छा कोई वतन नहीं है, इस देश जैसी गंगा कहीं और भी नहीं है, मेरे वतन से अच्छा कोई वतन नहीं है। जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद कमला हंस जी। और कहा कि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। और सच में आपने भारत माता की ऐसी आपने शब्द चुने और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आपका जोश देखा। भारत माता की जय। आइए आगे अपने अब मैं बोलूं कार्यक्रम। कविता जी? हाँ जी, केडी अरोड़ा जी, हाँ चलिए जी, बोल दीजिए। धन्यवाद जी। और मंजू वाधवा जी, आप भी अपनी कविता तैयार रखेंगे। उषा सूद जी भी। हाँ जी, देशभक्ति गीत। इश्क जिनको है अपने वतन से, वो सदा याद आते रहेंगे, वो खुद ही को मिटाते रहेंगे, शम्मा महफिल में जलती रहेगी, तो पतंगे भी आते रहेंगे, इश्क जिनको है अपने वतन से, इश्क कहने से आता नहीं है, इसका बुझ दिल से नाता नहीं है, वही आशिक है अपने सरों को, वही आशिक है अपने सरों को, जो खुशी से कटाते रहेंगे, शम्मा महफिल में जलती रहेगी, तो पतंगे भी आते रहेंगे, चल दिए छोड़ कर निज वतन को, जिनकी दुनिया चमन बन गई है, जिसमें इंसानियत ना दफन हो, जिसमें इंसानियत ना दफन हो, ऐसी दुनिया बसाते चलेंगे, शम्मा महफिल में जलती रहेगी, तो पतंगे भी आते रहेंगे, इश्क करने का जो था सलीका, वो तो आजाद बिस्मिल ने सीखा, उनका दुनिया से जाना न समझो, उनका दुनिया से जाना न समझो, वो सदा याद आते रहेंगे, शम्मा महफिल में जलती रहेगी, तो पतंगे भी आते रहेंगे, आशिको दर्द दिल हो तो बोलो, लब से कोई शिकायत न खोलो, यूं ही क़यामत या विश के नशे में, यूं ही क़यामत या विश के नशे में, जिंदगी को लुटाते रहेंगे, इश्क जिनको है अपने वतन से,
वो सदा याद आते रहेंगे, वो खुद ही को मिटाते रहेंगे। शम्मा महफिल में जलती रहेगी, शम्मा महफिल में जलती रहेगी, तो पतंगे भी आते रहेंगे। धन्यवाद कविता जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के। धन्यवाद केडी अरोड़ा जी, बहुत सुंदर आपने भाव हमारे सम्मुख रखे। कहा कि फना होने की इजाजत किसी से ली नहीं जाती, वतन की मोहब्बत है जनाब पूछकर की नहीं जाती। ये तो हमारे देश की माटी है और इस पर हमें नाज है कि हम भारतवर्ष के वासी हैं और हमारा जन्म भारतवर्ष में हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद केडी अरोड़ा जी। उषा सूद जी, बहुत सुंदर, शोभा बत्रा, बहुत सुंदर। हाँ जी, बहुत सुंदर। चलिए शोभा बत्रा जी, चलिए आप सुनाएं, इसके बाद उषा सूद जी आप तैयार रहेंगी और उसके बाद मंजू वाधवा जी। आप सबको सादर नमस्ते। मैं देशभक्ति का ही भजन रख रही हूँ। उठो हिंद के सेना जागो हो, उठो हिंद के सेना जागो, माने तुम्हें पुकारा है। कहो गरज कर हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। उठो हिंद के सेना जागो, माने तुम्हें पुकारा है। कहो गरज कर हम हिंदू और हिंदुस्तान हमारा है। हिंद जगाने आई हूँ, हिंदुस्तान जगाने आई हूँ। हर दिल में दस्तूर है और ये राज जगाने आई हूँ। उठो हिंद के सेना जागो, माने तुम्हें पुकारा है। अपने अस्तित्व को पहचानो, सृष्टि के रचयिता हम ही सतयुग, हम ही द्वापर, कलयुग और त्रेता हम। अपने अस्तित्व को पहचानो, सृष्टि के रचयिता हम ही सतयुग, हम ही द्वापर, कलयुग और त्रेता हम। हमने अपने ज्ञान से दुनिया से अंधकार हटाया है। कहो गरज कर हम हिंदू और हिंदुस्तान हमारा है। उठो हिंद के सेना जागो, माने तुम्हें पुकारा है। कहो गरज कर हम हिंदू और हिंदुस्तान हमारा है। गर्व करो मेरा धर्म सनातन सबसे पहले आया है। सब कुछ इस पर उपजा है और सब कुछ यही समाया है। गर्व करो मेरा धर्म सनातन सबसे पहले आया है। सब कुछ इस पे उपजा है और सब कुछ यही समाया है। यही है शुरुआत हिंद की, यही अंत की नारा है। कहो गरज कर हम हिंदू, हिंदुस्तान हमारा है। उठो हिंद के सेना जागो, माने तुम्हें पुकारा है। कहो गरज कर हम हिंदू, हिंदुस्तान हमारा है। ब्रह्मा विष्णु महाकाल और शिव जी के अवतार हैं हम। अपने लिए जलधारा, दुश्मन के लिए अंगार हैं हम। ब्रह्मा विष्णु महाकाल और शिव जी के अवतार हैं हम। अपनों के लिए जलधारा, दुश्मन के लिए अंगार हैं हम।
करो एकता आपस में, यही नारा मारा है। हर दल में दस्तूर बरा, राज जगाने आई हूँ। उठो हिंद के सेना जागो, माँ ने तुम्हें पुकारा है। कहो गरज कर हम हिंदू, और हिंदुस्तान हमारा है। करो गरज कर हम हिंदू, हिंदुस्तान हमारा है। हिंद जगाने आई हूँ, हिंदुस्तान हमारा है। उठो कहो गरज कर हम हिंदू, हिंदुस्तान हमारा है। बोलिए भारत माता की जय। धन्यवाद शोभा बत्रा जी, बहुत सुंदर। जैसे एक चिड़िया से पूछा गया, पक्षी से, कि आग लगी इस वृक्ष को, जलने को लगे सब पास, तुम क्यों जलते पक्षियों जब पंख तुम्हारे पास। तो उन्होंने जवाब दिया कि फल खाया इस वृक्ष का गंदे कीने पास, यही हमारा धर्म है, जलेंगे इसके साथ। और कहा कि माँ तेरे लहू के कतरे जहां जहां गिरेंगे, हर बूंद पर हजारों शहीद जन्मेंगे। इस देश की धरा पर आबाद रहूंगा मैं, आजाद था, आजाद हूँ और आजाद रहूंगा मैं। बहुत सुंदर भाव शोभा बत्रा जी, आपके इस देशभक्ति गीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे उषा सूद जी, और उसके बाद अंतिम प्रस्तुति में मंजू वधवा जी की, और फिर उषा किरण जी का उद्बोधन सुनेंगे। उषा सूद जी, आप आए। उषा सूद जी, मेरी बात आवाज आ रही है? कविता जी आपकी शेर व शायरी बहुत बढ़िया है, आनंद आ रहा है सुन सुन के। धन्यवाद। आज गीत की प्रस्तुति नहीं है, आज सिर्फ शेर व शायरी होगी मेरी। उषा सूद जी नहीं है, तो मैं मंजू वाधवा जी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपनी प्रस्तुति दें, क्योंकि उषा सूद जी सुन नहीं रही हैं। सबको नमस्ते जी। एक मिनट, आपका थोड़ा सा परिचय पहले दे दूं? सबको है, मेरा परिचय दे दो। नहीं, आपको परिचय आपका थोड़ा सा कम है सभी को। मैं कहूंगी कि वो कैसी माएं हैं जिन्होंने अपने सपूत इस देश के लिए न्यौछावर किए। आपका बेटा नेवी में था और उसी में वो शहीद हुआ, और उनके लिए मैं मंजू वाधवा जी को शत शत नमन करती हूँ। कहें कि इस माँ ने अपने सपूत को खोया और देश को की आन शान को बनाया, तो इसलिए ये पूजनीय है, वंदनीय है हमारे लिए। तो कहा कि आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में मुकाम आता है। खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनका लहू इस देश के काम आता है। ये केशवपुरम आर्य समाज की सदस्य हैं, और हम इनको शत शत नमन करते हुए इनकी एक कविता आप सब इनके मखारविंद से सुनेंगे। स्वागत है मंजू जी। देशभक्ति की कविता ही है। आज तिरंगा फहराता है अपनी पूरी शान से, हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। आजादी के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई थी, लाखों लोगों ने प्राणों से कीमत चुकाई थी। व्यापारी बनकर आए और छल से हम पर राज किया, हमको आपस में लड़वाने की नीति अपनाई थी। हमने अपना गौरव पाया अपने स्वाभिमान से, हमें मिली आजादी शहीदों के बलिदान से। गांधी, तिलक, सुभाष, लाल बहादुर जवाहर का प्यारा देश है, जियो और जीने दो का सबको देता संदेश है। प्रहरी बनकर खड़ा हिमालय जिसके उत्तर द्वार पर, हिंद महासागर दक्षिण में इसके लिए विशेष है। लगी गूंजने दसों दिशाएं वीरों के यशमान से, हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से।
हमें हमारी मातृभूमि से इतना मिला दुलार है, उसकी आंचल की छैया से छोटा ये संसार है। हम ना कभी हिंसा के आगे अपना शीश झुकाएंगे, सच पूछो तो पूरा विश्व हमारा ही परिवार है। विश्व शीत की चली हवाएं अपने हिंदुस्तान से, हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। इस आजादी को बचाए रखना हमारा नारा है, अपनी माँ भारती पर न्यौछावर करना जीवन उद्देश्य हमारा है। ओम शांति। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कविता जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद मंजू जी, आपका इतना विशाल हृदय, और कहा कि जो हमारे आजादी का जो हम आज जश्न मना रहे हैं, इसमें 85% जो थे हमारे आर्य समाज के लोग थे। और ये भूलना नहीं चाहिए कि स्वराज का सर्वप्रथम जो नारा लगाया था वो भी महर्षि दयानंद जी ने ही लगाया था। और आप जैसी माएं जो अपने बच्चों को इस तरह अपने देश की हिफाजत के लिए आगे बढ़ाती हैं, उनको नमन करते हुए कहा कि वीरों ने कहा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, क्या हमारे दिल में। और ये जोश, ये लहू उन वीर क्रांतिकारियों में भरने वाले श्रद्धानंद, लेखराम, सभी को, जितने भी शहीद हुए, क्रांतिकारी हुए, उनको नमन करते हुए हम सभी को याद करते हैं। आइए अब उषा सूद जी अगर कर सकती हैं प्रस्तुति, मेरी आवाज नहीं सुन रही है, नहीं तो आज इस कार्यक्रम का हम समापन करते हैं। उषा किरण जी आपके उद्बोधन से, आप आइए, आपका स्वागत है। माइक अनम्यूट कीजिए। माइक अनम्यूट कीजिए अपना माइक। माइक बंद है आपका। माइक बंद है उषा जी आपका। माइक बंद है उषा जी। उषा जी आपका माइक बंद है, आप प्लीज ओपन द माइक। माइक अनम्यूट करें उषा जी। अब तो उनकी वीडियो भी नहीं आ रही। आ रही है वीडियो कुसुम जी? नहीं जी, वीडियो नहीं आ रही उनकी। हाँ अब आइए, आइए, हाँ जी, स्वागत है, स्वागत। प्रयासरत रहेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। ओम। हाँ जी, आ रही है जी आवाज। हाँ जी, हाँ जी, कविता जी बहुत बहुत धन्यवाद। बिना मांगे मोती मिल जाए तो और क्या चाहिए बताइए। मैं तो श्रोता के रूप में थी, आपका सुंदर सा स्वर कई दिन से सुना नहीं था। अन्यथा मेरा कोई विचार नहीं था कि मैं किसी और के अधिकार को छीनूं। जो समय आपने किसी और को देना होगा तो मैं केवल शुभकामनाएं देकर ही अपने आप को संतुष्ट कर लेती हूँ। आपने किसी को समय देना है तो दीजिए, और यदि 2-4 मिनट है तो मैं बोल सकती हूँ। आप बोलें, इसके बाद हम शांति पाठ कराएंगे। जी जी जी, ठीक है जी।
बहुत ही उमंग और उत्साह के साथ कल पूरे भारत ने, केवल भारत में ही नहीं, भारत से बाहर भी जहां जहां भी हमारे रिश्तेदार हैं विशेष रूप से, उन सब के बधाई पत्र, बधाई संदेश और वो सब आते रहे। और उन्होंने जैसे जैसे वहां मनाया उसकी वीडियोस भी वो भेजते रहे। बड़ा सुंदर ये पल था, बड़ा सुंदर ये समय था। और इस उमंग और उत्साह को हम कैसे ले पाए, ये तो वो बलिदानी ही जानते हैं जिन्होंने अपने बलिदान दिया, जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग कर स्वाहा कर दिया और बदले में खीर और मलाई दूसरे खाते चले गए। जिस परिवार ने देश के लिए कुछ नहीं किया, स्वाधीनता के लिए कुछ भी तो नहीं किया, वो परिवार सड़कें, हॉस्पिटल, नदियां और जाने कहां कहां अपने नाम अभिमंत्रित करते रहे। जबकि जिन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलाई, इस मुकाम पर पहुंचाया, उनके कहीं नाम नहीं है। बलिदानियों को आतंकी घोषित कर दिया जाता था। इवन चंद्रशेखर आजाद जी के लिए तो उनका एक प्रतिमा बनाई गई थी, पत्थर को उखाड़ कर फेंक दिया गया कि नहीं नहीं ये तो आतंकवादी था। ऐसी प्रेरणा अगर मिलेगी बच्चों को हमारे पाठ्यक्रमों के माध्यम से, तो हमारा देश इस स्वतंत्रता को कितनी देर तक रख पाएगा, ये सोचने का विषय है, विचारणीय है। बहुत सारे लोगों को हम जानते हैं, उन्होंने बहुत काम किया। बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो अक्सर सामने आते हैं, लाला लाजपत राय जी हैं, बाल गंगाधर तिलक जी हैं। महर्षि दयानंद का नाम लेते हुए पता नहीं क्यों संकोच करते हैं ये लोग, क्यों डरते हैं, जबकि स्वतंत्रता के प्रथम उद्घोषक वही थे। और केवल उद्घोषक ही नहीं थे, 1857 का जो आंदोलन था, जो क्रांति थी, उसके भी वेता वही थे। उन्होंने ही दिया था इस भाव को और इस विचार को हमारे सामने रखा। मैं केवल 8-10 नाम बोल रही हूँ और उनकी आयु देखिएगा क्या है, पता नहीं कितने लोग सुन रहे हैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं थोड़े से नाम बोलना चाहूंगी इस पंक्ति के साथ। तेरा वैभव अमर रहे, हम दिन 4 रहे न रहे। और ये किस किस ने बोला? ये बोला गया केवल 18 वर्ष के खुदीराम बोस के द्वारा, बादल गुप्ता के द्वारा, गोपीनाथ द्वारा, करतार सिंह सराभा जो केवल 19 वर्ष के थे, दिनेश गुप्ता, हेमू कालानी केवल 19 वर्ष के थे, प्रफुल्ल चाकी, बसंत कुमार विश्वास केवल 20 वर्ष के, कनाई लाल दत्ता केवल 20 वर्ष के, प्रीतिलता वाडियार 21 वर्ष और बहुत सारे अन्य, शिवराम, राजगुरु जी, ये सब केवल 22 वर्ष के थे। और हमारे भगत सिंह, वो तो केवल 23 वर्ष थे। और एक नाम है बिनोय बसु, हमारे अनुसार विनय, लेकिन क्योंकि बांग्ला में ऐसे ही बोलते हैं, बिनोय बसु, वो भी मात्र 22 वर्ष के। अब इन लोगों ने जो अपनी ये जान पर खेलकर हमें आजादी दिलाई है। 14 वर्ष का भी एक बालक था और चंद्रशेखर आजाद भी केवल 24 वर्ष, जतेंद्र नाथ दास, भगवती चरण वोरा, मदन लाल धिंगरा, प्रताप सिंह जी बारहट 25 वर्ष, भाई बाल मुकुंद जी, राजेंद्र लाहिड़ी केवल 26 वर्ष, गणेश पिंगले केवल 27 वर्ष। बहुत लंबी सूची है। किसी दिन कभी जब समय रहा तो पूरे उद्बोधन के साथ मैं आपके समक्ष रखूंगी इस सारी सूची को कि उन्होंने क्या क्या किया और कैसे किया। आज जो हमने ये सब पाया है और उसके बाद भी इन 75 वर्षों में, स्वतंत्रता के पश्चात 75 वर्षों में हमने क्या खोया क्या पाया, वो भी आप सब जानते हैं। बहुत कुछ हमने पाया, रेलवे, सड़कें, शिक्षा के क्षेत्र में भी, लेकिन हमने खोया भी बहुत कुछ। माओ से हमने पुत्रों को छीना और उन सब को छीनने के बाद हमें मिला तो क्या, वही लुटा पिटा। अब हमें उसको सुधारना है, अपने समाज को, अपनी नीति को सुधारना है। और मैं आभार व्यक्त करती हूँ स्वामी रामदेव जी का, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, कि उनके अथक प्रयासों से आज हमारी शिक्षा प्रणाली के लिए भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन भी हो गया है, घोषणा हो चुकी है।
बहुत जल्दी हमारे पाठ्यक्रमों में नई नई और अच्छी अच्छी बातें आएंगी, इतिहास के पन्ने उल्टे जाएंगे। मैं सबको शुभकामनाएं देते हुए आप सभी के लिए साधुवाद और आपके सुंदर स्वास्थ्य के लिए भी प्रार्थना करूंगी ईश्वर से। कविता जी ऐसे ही अपने कामों को करते रहिएगा। चरैवेति चरैवेति चरैवेति, हमारी शान, हमारा मान, देश का मान आप सबके साथ जुड़ा हुआ है। पुनः आपको आशीष सहित शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद उषा जी, आपका प्यार, आपकी आशीर्वाद आपका मिलता रहे और इसी तरह आपकी प्रेरणा से हम आगे बढ़ते रहें। आपने छोटे छोटे नौजवानों का नाम लिया जिनकी उम्र लगभग 20-25 वर्ष रही और कहते हैं 18, कि 20, 22 बस ऐसे। बस और एक 14 वर्ष का भी बालक था, उसको और पता ही नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो ऐसी बिल्कुल बहुत सारी बातें फिर बिल्कुल कभी जब बिल्कुल। समय रहेगा तो अवश्य चर्चा करेंगे। और हाँ जी, कविता जी, मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा फोन पर ही आपको बात करते हुए। हमारा बुधवार का जो ऑनलाइन है इस बार है, और फिर 15 दिन के बाद जो आएगा, कल तो रहेगी ना 17, और 17 जी। के बाद फिर हम सितंबर में आ जाएंगे। तो आपका मार्गदर्शन थोड़ा सा चाहिए, समय और विषय वगैरह मैं सब बता दूंगी आपको। चलो कोशिश रहेगी धन्यवाद मेरी। सही, धन्यवाद सही। धन्यवाद। और आपके उद्बोधन ने एक अंदर से प्रेरणा जागृत की, मातृशक्ति, मातृभूमि की ओर। कहते हैं कि नौजवानों के लिए उन्होंने क्या कहा कि महक दे शिल्पे के हम उसे चंदन समझते हैं, वतन पर मर मिटे उसका सफल जीवन समझते हैं। वो कोई और ही होंगे जो मरने से डरते हैं, वतन पर मरने वाले तो मौत को दुल्हन समझते हैं, दुल्हन समझते हैं। और ऐसा जोश, ऐसी क्रांति और ऐसा लहू जो जोश भरा अपने देश के लिए समर्पित करके अपना सब कुछ, तन मन धन, और कहते हैं कि अपने माता पिता और पत्नी को छोड़कर ऐसे अपने देश के लिए शहीद हुए, उन सभी शहीदों को नमन करते हुए आइए आगे एक बच्चे की प्रस्तुति जो कि काशीपुर से हाँ। ही मेरी बहन कविता का जी, दोता है, अभी वो जुड़ा कल हुआ के है। उद्बोधन हाँ जी, में, कल जो हमारा कार्यक्रम है 4 से 5:30, आपके पास हाँ मैसेज जी, तो भेज ही देंगे, लिंक भेज देंगे। उसमें मैं इस बार वीरांगनाओं को ले रही हूँ। वीरों की तो फिर भी कभी कभी सुनाई दे जाती है आवाज, वीरांगनाओं को कोई पहचानता ही नहीं, उनका कोई नाम ही नहीं जानता। एक लंबी सूची है ठीक। मेरे पास, कल समय निकाल, अगर आप समय निकाल पाए तो आपका स्वागत है। ठीक है जी, 6 बजे से मेरा कार्यक्रम है तो मुझे पता। अशोक विहार में। जी तो जी, कोशिश करूंगी कि जाने ठीक से है, पहले अगर अपनी ठीक है। प्रस्तुति दे पाए। जी और जी, आइए एक अंतिम प्रस्तुति, एक बच्चे का कविता हम सुने। 2 शब्द वो कहना चाहता है, नियश छाबड़ा बोलो जी। नमस्कार। और उसके बाद शांति पाठ। जोर से बोलो। जोर से बोलो। से अलग अलग है फिर भी सारे भाई हैं। जय हिंद। बहुत 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 सुंदर नियश, आपने प्रयास किया और इसी तरह आप अपने इसको जुड़ते रहेंगे। और ये मेरी बहन का दोता है, पहले उसके पोते ने भी एक कविता प्रस्तुत की। तो दोनों बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद देते हुए आइए इस कार्यक्रम का समापन करते हैं और फिर अगले शनिवार हम फिर से मिलेंगे और आप सभी की प्रस्तुति, उपस्थिति चाहेंगे। और आइए, अगर हमारे बीच में आचार्य वो श्रुति जी हैं, चलिए आइए सभी का धन्यवाद करते हुए शांति पाठ और उसके बाद इस कार्यक्रम का समापन। आचार्य जी थोड़े व्यस्त थे, तो आचार्य चंद्रशेखर जी का हार्दिक धन्यवाद जो इस कार्यक्रम का हर मंगलवार और शनिवार को इस कार्यक्रम को चलाते हैं। आप सभी का धन्यवाद करते हुए आइए शांति पाठ करें।
ओम द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिराप शान्तिः रोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिः रेधि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जो बोले सो अभय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय बोलिए महर्षि दयानंद की जय गुरुवर वेदानंद की जय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय योगीरा श्री कृष्ण चंद्र की जय भारत माता की जय गौ माता का पालन पालन हो हो आर्य समाज अमर रहे वेद की ज्योति जलती रहे ओम का झंडा ऊंचा ऊंचा रहे रहे वैदिक ध्वनि ओम। सभी को सादर नमस्ते। इसी तरह कार्यक्रम में जुड़ते रहें। नमन वंदन। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्राची आप रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।